हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई वीडियो पड़ता है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की। अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं या कितने भी विधेयक लाए गए, लगभग 127 संविधान संशोधन विधेयक लाए गए, लेकिन अभी संविधान संशोधन सिर्फ 105 हुए हैं। ये कोई जरूरी ही नहीं कि जितने लाए जाते हैं उनका सबका क्या हो जाए, संविधान संशोधन करके नया कानून बन जाए। आते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो लगभग अभी तक 105 संविधान संशोधन हुए हैं। तो दोस्तों, हमने आपको जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे वो आपको बता दिए थे, 1 से लेकर और 105 तक। तो उन्हीं का आज रिवीजन करते हैं और लगभग उन्होंने पढ़ा तो दिया था। फिर इसका एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, तो पहला हमने आपको क्या बताया था, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, और इसमें क्या जोड़ा गया था? नवी अनुसूची को जोड़ा गया। संक्षिप्त में आपको आज बताएंगे। ठीक, नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। अब नवी अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से। किससे? भूमि अधिग्रहण से। ये भूमि से संबंधित जो भी कानून है, जो भी नियम है, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये किसका था? ये 9वीं अनुसूची में। और एक महत्वपूर्ण बात ये थी, 9वीं अनुसूची में 284 विषय हैं। कितने हैं? 284 विषय हैं। पहला संविधान संशोधन क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एक के बाद 7वां हमने बताया था। 7वां संविधान संशोधन 1955/56 में हुआ था। ठीक है, 1956 में हुआ था। अब इसमें क्या होगा? इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष फजल अली जी थे। और इसमें 14 राज्य व 6 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था। ठीक, 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। एक आपका, और एक इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने ये कब लिखाया था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। ये हमारा कौन सा था? 7वां। अब एक के बाद 7 हो गया, और 7 के बाद हमने 10 बताया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें दादरा एवं नगर हवेली को क्या है? दादर एवं नगर हवेली को क्या किया गया था? इसको संघ राज्य क्षेत्र में भारत में शामिल करके, एक भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र था। कौन सा? दादर एवं नगर हवेली को इसको भारत में शामिल करके संघ राज्य का दर्जा दिया गया था। ये हमारा 10वां हो गया। 10 के बाद हमने आपको 10वां क्या था? क्लियर हो गया 10वां। अब 10वें की बात करते हैं। 10वें की बात करते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। और इसमें क्या था? आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, 12वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1962 में। और इसमें क्या था? इसमें आपका था प्रथम अनुसूची में संशोधन करके क्या हुआ था? गोवा को दमन एवं दीव से अलग करके एक संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। ये तो आपका हो गया 12वां, 1962 में हुआ था। अब आप 13वें की बात करते हैं। ये 13वें में क्या था? इसमें नागालैंड को राज्य बनाया गया था। एक राज्य बनाया गया था नागालैंड को। ठीक, और 13वां कब हुआ था? 13वां 1962 में हुआ था। ठीक, 13वां 1962 में हुआ था। 13वां कब हुआ? 1962 में। और 371A में, यहाँ पे लिख दीजिए, 371A में किसको? नागालैंड को एक राज्य बनाया गया था। ठीक, 371A में। क्लियर? 371A में ये हो गया आपका 13वां। ठीक, अब 13 के बाद हमने 16 की बात की थी। 16वां हमारा कब हुआ था? 16वां हुआ था 1963 में। 16वां कब हुआ था? 1963 में। अब जो 1963 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था? अगर कोई भी सदस्य संवैधानिक पद ग्रहण करता है तो वो शपथ लेता है। शपथ में अंतिम में कुछ शब्द जोड़े गए थे, जो क्या थे? भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या था? ये शब्द जोड़े गए थे, जिससे कि भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता बनी रहे। ये हमारा 16वां था। ठीक, ये 16वां। अब 16 के बाद हमने आपको कौन सा बताया था? 18वां बताया था। कौन सा? 18वां 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। तो 1966 में उसमें क्या था? जो पंजाबी भाषी क्षेत्र था, उसको पंजाब का दर्जा दिया गया, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसको हरियाणा क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक, किसको? हिमाचल प्रदेश को। और इसमें जो आपका चंडीगढ़ था
उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये तो आपका हो गया 18वां। ये कौन सा हो गया? 18वां। ठीक, ठीक है। तो चंडीगढ़ को क्या किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। 18 के बाद अब आ जाए 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। तब 1967 में। अब इसमें क्या था, यहाँ पर जो हमारा संविधान बना था तो उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। कितनी थी मूल संविधान में? 8। फिर 4 बाद में जोड़ी गई थी, कितनी हो गई? 12। लेकिन जब 8 अनुसूचियां थी तो 8वीं अनुसूची जो संबंधित है 22 भाषाएं हैं उसमें, वर्तमान में कितनी है? भाषाओं से संबंधित है वर्तमान में 22 भाषाएं, लेकिन मूल रूप से अगर कहा जाए तो उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। तो 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये तो आपका 21वां हो गया। अब 21 के बाद सीधे आप चलिए कहाँ चलेंगे? 42वें पर। इसमें 21 के बाद आप 31 देख लीजिए, सॉरी इसके 21 के बाद आप 25 भी हमने बताया था। 25 में क्या था? 25 में था, बताइए 21 के बाद कौन सा हमने होता था? 25 बताया था। 21 के बाद 22वां भी देख लीजिए। 21 का 22वां क्या था? 1969 में होता। असम से अलग करके मेघालय राज्य को बनाया गया। ये तो 22 हो गया। क्या हो गया? 22। अब यहाँ 21 लिखा। ठीक, अब 22 के आगे बात करते हैं। 22 के बाद था 25वां। 25वें में क्या था? 25वां जो संविधान संशोधन था वो 1971 में हुआ था। और जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसमें न्यायालय के द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण को कर दिया गया था, जिसके अपोजिशन में, जिसके विरोध में ये लोग क्या लाए थे? एक संविधान संशोधन लाया था 25वां 1971 में। और इसमें जो कुछ कमियां थी, जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उनका बैंकों का, उनको दूर करने के लिए एक संविधान लाए थे, संविधान संशोधन विधेयक लाए थे। क्लियर? अब 25 बाद आप 31 की बात करिए। 31वां कब हुआ था? 1974 में। अब इसमें क्या था? लोकसभा की जो सीटें हैं 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। कितनी? 525 से बढ़ाकर 545 कर लोकसभा की। और ये अनुच्छेद कौन सा है? 81 में। अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा की जो सीटों का उल्लेख है वो है। कब हुआ था? 31वां 1974 में। ठीक, 31 के बाद 35 की बात करते हैं। सिक्किम का जो शहर राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको खत्म कर दिया गया। 35वां 1974 में हुआ था। ठीक, सिक्किम को शहर राज्य दर्जा खत्म करके भारत में शामिल किया गया था। अब 36वां जो 1975 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 36वां, ये 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब सिक्किम की अगर बात की जाए तो वर्तमान में किस अनुच्छेद में? 371(4) में। किसमें? 371(4) में। ठीक, अब इसके बाद 42वां तो आपको पता है, इसे मूल संविधान कहा जाता है। ठीक, इसे लघु संविधान कहा जाता है। 42वां तो हुआ था 1976 में। और कोई भी चीज अगर जोड़ने की बात की जाएगी तो आप क्या करें? बिना सोचे समझे 42वां संविधान संशोधन 1976 को लगा दें। ऐसे बोल दिया जाए आपको 4 का किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, या 9 का किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो जितने भी भाग जोड़े गए थे, जितने भी अनुच्छेद जोड़े गए थे, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था उस समय जो चल रहा था, तो उसमें कितना कर दिया था? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, और इसमें 2 नए अध्याय जोड़े गए थे, मतलब 2 नए भाग जोड़े गए, 4 का 9 का, और लगभग 9 अनुच्छेद नए जोड़े गए थे। कौन से? 9 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक, प्रस्तावना में एक अभी तक इतिहास में एक सिर्फ प्रस्तावना में संविधान संशोधन एक ही बार हुआ है। कब हुआ? 42वां 1976। और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिर्भर और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक, ये आपका हो गया 42वां। अब 42 की बात करते हैं 44वां 1978। अगर कोई भी चीज संविधान से हटाने की बात की जाती है तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटाया जाएगा। जैसे लोकसभा और विधानसभा की जो वहां पे समय सीमा थी बढ़ाई गई थी, इसमें पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 कर दी गई थी। कितनी? 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दी गई। ठीक, अब इसके बाद करते हैं आंतरिक अशांति के स्थान पर। इसमें एक शब्द था जो 352 अनुच्छेद है आपात से संबंधित, उसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो सशस्त्र विद्रोह के नाम पर लगेगा। अब इस शब्द को हटा दिया गया, जो आंतरिक अशांति है इस शब्द को संविधान से हटा दिया गया। क्लियर? अनुच्छेद 352 के द्वारा। ठीक, अब ये 44वां हो गया।
अब 44 के बाद करते हैं 52वां। 44 के बाद 52वां 1985 में हुआ था। 52वां कब हुआ? 1985 में। और 10वीं अनुसूची में संशोधन कर जो दल बदल कानून है उसको बनाया गया था। ठीक, दल बदल कानून बनाया गया। इसमें क्या था, कोई भी अगर पार्टी के सदस्य हैं 2/3 अगर जाते हैं उस पार्टी के सदस्य के, तो वो क्या होगा, तो उस पार्टी की सदस्यता जो है खत्म नहीं होगी। वो लोग 2/3 अगर जाते हैं, अगर इससे कम जाते हैं तो वो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक, ये दल बदल हो गया 10वीं में। अब इसमें हॉर्स ट्रेडिंग है, आपका हॉर्स ट्रेडिंग है, आयाराम गयाराम है और दल बदल है। ये सब तीनों इसमें 10वीं अनुसूची में संबंधित है। ठीक, इसके बाद 56वां 1987 में हुआ था। इसमें क्या था, गोवा को दमन व दीव से अलग करके, गोवा को दमन व दीव से अलग करके राज्य का दर्जा गया था। ठीक, और राज्य का दर्जा इसे बनाया गया 56 में। अभी मैंने उधर भी आपको बताया था। ठीक ठीक, अब बात करते हैं 371 झा में इसका उल्लेख है। गोवा का किसमें है? 371 झा, झंडा वाला ये बना है। अब इसमें क्या एक नियम बनाया गया था कि 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया था। गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया था। इसका 58वां आता है। 58वां 1987 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 394 था। 394 का जोड़ा गया था और संविधान का पाठ हिंदी प्राधिकृत के रूप में होगा। जो संविधान पढ़ा जाएगा वो हिंदी पाठ के रूप में प्राधिकृत किया जाएगा या पढ़ा जाएगा। ठीक, ये तो 58वां हो गया। इसके बाद आप 61 की बात करते हैं। 61वां कब हुआ था? 1989 में। 61वां कब हुआ? 1989 में। और इसमें अनुच्छेद 326 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुआ था, जो मत देने की या वोट करने की जो उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, और इसमें ये वोट देने का अधिकार किसे? अनुच्छेद 326 में, 329। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 71वां। 71वां क्या था? 1992 हुआ था। 3 भाषाएं जोड़ी हुई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब टोटल 18 भाषाएं यहाँ तक हो गई थी 18वीं अनुसूची में। और फिर आपका 73वां हुआ था 1993 में, ग्राम पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। भाग 9 जोड़ा गया था, 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसमें था इसका उल्लेख। 74वां आपका नगर क्षेत्र से संबंधित था। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 243 पी से लेकर 243 जेड टी तक इसमें इसका उल्लेख है। फिर नगरीय क्षेत्र भाग 9 का इसमें जोड़ा गया था। इसका 86वें की बात करते हैं 2002। इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या क्या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और अनुसूची 21A में और 51 का में ये सब मौलिक कर्तव्य था पहले से भी। 21A में संशोधन करके यही जोड़ा गया था। अनुच्छेद 45 में भी था इसका उल्लेख। 89वां 2003 में हुआ था। ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए। ठीक, अब बात करते हैं आपको। अब 89 के आगे हमने आपको बता दिया था 91वां। 91वां कौन सा था? 91वां आपका कौन सा था? इसमें था जो आपका 2003 में हुआ था 91वां। ठीक, 91वां जो था 2003 में हुआ था, दल बदल से संबंधित है। ठीक, दल बदल से संबंधित। फिर उसके बाद हमने बताया था 93वां 2005 में। 93वां 2005 में हुआ था। इसमें क्या संबंधित था? इसमें 15(5) में अनुच्छेद 15(5) में सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल में SC और ST और OBC के लिए राज्य सरकार आरक्षण का प्रावधान कर सकती है एक बार। और इसमें अगर अल्पसंख्यक कोई भी है, अगर वो उसने अपना स्कूल बनाया है तो वो उसमें अपना आरक्षण नहीं दे सकता, ये बताया था। ये आपका हो गया 93वां। अब 96 बताया था हमने। 96वां कब हुआ था? 2011 में। 96वां 2011 में। तो इसमें ओडिया की जगह ओडिया भाषा का नाम परिवर्तित किया गया था। ठीक, इसका ओडिया की जगह उड़िया कर दिया गया। अब 99वां संविधान संशोधन जो ऐतिहासिक संविधान 2014 में, ये जजों की नियुक्ति से संबंधित था। और ये मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार उन लोगों की नियुक्ति, वेतन, इससे संबंधित सब काम होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसने रद्द कर दिया राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को, और वही पुरानी पद्धति कॉलेजियम प्रणाली ही लागू रखी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 100वां क्या था? उसमें 3 बीघा कॉरिडोर था, भारत से बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश से भारत के लिए। ठीक, ये हो गया। फिर 101वां आपको पता है 2016 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 पर GST संबंधित था। और 279A में का GST काउंसिल परिषद का उल्लेख है। ठीक, 101 हो गया। 103 हमारा था EWS से संबंधित था, उसको
जो सामान्य रूप से आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक सामान्य वर्ग में, उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया था। 10% आरक्षण दिया गया था। ठीक, ये हमारा कौन सा था? 103वां, 103वां। ठीक, और ये अनुच्छेद 16(6) में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 16(6) में उल्लेख है। 103 के बाद 104वां था। 104वां क्या था? अनुच्छेद 334 में संशोधन करके SC ST के जो था उनका समय सीमा बढ़ा दी गई थी। सीटों की समय सीमा लोकसभा विधानसभा में बढ़ा दी गई थी। आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक, ये था। और इसमें 104 में था, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन नियुक्त होते थे राज्यपाल द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा, उनका निरस्त कर दिया गया। लेकिन 25 जनवरी 2030 तक जो भी रहेगा उसका निरस्तीकरण नहीं हुआ, लेकिन कोई नया नियुक्त नहीं हुआ। ये हो गया। इसका लास्ट था हमारा 105वां। इसमें क्या था? इसमें राज्य सरकारों को ये अधिकार मिल गया कि वो किन जातियों को OBC में शामिल करे या ना शामिल करे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।